एक गांव के कोने में एक मियाँ बीवी रहा करते थे। वे बहुत गरीब थे, लेकिन हर हाल में सब्र करने वाले और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वाले थे। वे रोज 5 वक्त की नमाज अदा करते और अल्लाह से बस एक ही दुआ मांगते, या अल्लाह हमें हलाल रिज़्क़ अता फरमा। वक्त बहुत सख्त चल रहा था। कई बार घर में खाने को कुछ भी नहीं होता। ऐसे में दोनों रोते हुए सजदे में गिर जाते, या अल्लाह हमारे बुरे दिन बदल दे। उसी गांव में एक अल्लाह वाला दरवेश रहता था। वह रोज इस मियाँ बीवी को दुआ करते हुए देखता और चुपचाप अल्लाह से उनके लिए दुआ करता, या अल्लाह इन सब्र करने वालों पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। एक रात उस आदमी ने एक सपना देखा। सपने में एक आवाज आई, तुम्हारा रिज़्क़ मैंने लिख दिया है, मैं उसे धीरे धीरे देता रहूंगा। अगर तुम पूरी जिंदगी का रिज़्क़ एक साथ चाहते हो तो दुआ करके सो जाना, मैं तुम्हें बता दूंगा वह कहां मिलेगा। सुबह हुई। आदमी ने अपनी बीवी को सपने की सारी बात बता दी। दोनों ने बैठकर मशवरा किया और एक फैसले पर पहुंचे, हम पूरी जिंदगी का रिज़्क़ एक साथ ले लेंगे। अगली रात आदमी ने पूरे दिल से दुआ की और सो गया। वही आवाज फिर से आई और जगह बता दी। दूसरे दिन दोनों वहां पहुंचे। जमीन में दबा हुआ सोने से भरा मटका मिला। दोनों सजदे में गिर पड़े, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। वे मटका घर ले आए। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन औरत बहुत नेक दिल थी। वह रोज उस सोने का एक हिस्सा निकालकर गरीबों को खाना खिलाती, जरूरतमंदों की मदद करती और मुसाफिरों का सहारा बनती रही। साल गुजरते गए, लेकिन सोना खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। एक दिन दोनों हैरान होकर बोले, हमने तो समझा था यह पूरी जिंदगी का रिज़्क़ है, फिर यह खत्म क्यों नहीं हो रहा। दोनों दरवेश के पास गए और सारी बात बता दी। दरवेश मुस्कुराया और कहा, जो इंसान अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया भी देता है, अल्लाह उसे दुगना करके लौटाता है। तुमने अपने रिज़्क़ को सिर्फ जमा नहीं किया, बल्कि बांट दिया, इसीलिए अल्लाह ने उसमें बरकत डाल दी। सब्र और दुआ कभी जाया नहीं जाती। रिज़्क़ सिर्फ कमाने से नहीं, बांटने से बढ़ता है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। सदका माल को कम नहीं करता, बल्कि उसमें बरकत पैदा करता है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह तुम्हें कई गुना अता फरमाएगा।